उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना, उनका माखौल उड़ाना और विपक्ष के सांसदों का इस पर आकर के अजीबोगरीब तर्क देना, सब कुछ संसद में देखने को मिला। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये संवैधानिक पद का अपमान है, उनके समुदाय का अपमान है, उनकी किसान पृष्ठभूमि का अपमान है। लेकिन विपक्ष के नेता इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे हैं। चाहे मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी हों या उनका वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी, दोनों ने कहा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन ये असल मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने तो आकर ये तक तर्क दिया कि मैंने जो वीडियो बनाया वो मेरे फोन में मौजूद है, मैंने उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे जाट समुदाय से जोड़कर इस पर वोटों की राजनीति करना चाहती है। सारे नेताओं की बात आपको दिखाएंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जब राज्यसभा में पहुंचे तो कैसे इस मुद्दे पर उनका दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा छलक आई, देखिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। संसद में जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान किया गया, उनका माखौल उड़ाया गया, उसको लेकर उन्होंने अपनी पीड़ा सदन के सामने व्यक्त की। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर खेद जताने की बजाय बल्कि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो मिमिक्री की थी एक बार। तरह तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी भी सामने आ चुके हैं और राहुल गांधी ने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के द्वारा किया जा रहा है। मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो मेरे फ़ोन में है, लेकिन असल मुद्दों पर बात नहीं हो रही। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान जी हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले मैं आपको विपक्ष की जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो बताना चाहता हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि तो बड़ा कैजुअल मामला था, राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो कोई नोटिस भी नहीं करता इस बात को। उनको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी का अपमान हुआ था, मेरे याद है, कलकत्ता में बुरी तरह से उन्हें अपमानित किया गया था, और उसके बाद ही शायद पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। धनखड़ साहब को पहले जानिए, एक आम किसान का बेटा गांव से निकलता है, अपनी शिक्षा प्राप्त करके वकालत करता है, सबसे कम उम्र में एडवोकेट और रिकॉर्ड बनता है। उसके बाद सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, गवर्नर और उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचता है। अपनी दम पे, अपनी मेहनत से, अपने तरीके से पहचान बनाई। आज वो संवैधानिक पद पे हैं और हमारे बुजुर्ग भी हैं। मिमिक्री मेरी कर सकते हैं, राहुल गांधी मेरी कर सकता है, मैं उसकी कर सकता हूँ, कल्याण बनर्जी कर सकते हैं, लेकिन एक तो बुजुर्ग और एक संवैधानिक पद और किसान परिवार के व्यक्ति का इस तरह से अगर अपमान किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि देश की जनता और किसान विशेष रूप से कभी कांग्रेस पार्टी को या टीएमसी को माफ़ कर पाएगा। और उससे ज़्यादा दोस्त तो राहुल गांधी का है, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति हंसेगा और रिकॉर्डिंग करेगा, एक कैमरामैन का काम करेगा, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। तो अब तो ये फेस सेविंग की जा रही है, जिस तरह से जनता से ये मीडिया का तो नाम लिया जा रहा है। आप किसी भी गांव में फ़ोन करके पूछिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चारों तरफ रोष है, और कहीं ना कहीं जनता इनको सबक निश्चित रूप से सिखाएगी, तरीका कोई भी हो। राहुल गांधी तो पूछ रहे हैं किसने अपमान किया, कैसे अपमान हुआ। मैंने वीडियो बनाया, हाँ ये बात ठीक है, वहाँ सब लोग खड़े हुए थे, मेरा वीडियो तो मेरे फ़ोन में। मीडिया पर गुस्सा हो रहे हैं कि आप लोग खबर नहीं दिखाते, आप लोग अडानी की बात नहीं करते। पता नहीं कैसे व्यक्ति हैं, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लेकिन मैं कहूँगा कि सुधर जाओ। और मैं कह दूँ देसी भाषा में, एक टांग पर खड़े होकर माफ़ी मांग लो। धनखड़ साहब शायद माफ़ कर दें, हम तो कभी माफ़ करेंगे नहीं, और तरीके हमारे पास भी बहुत हैं। कोई ना कोई तो बात जब शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं अंजाम तक ये बात जरूर पहुँचेगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी सामने आए, उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को ये जाति वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी कि जाट समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा मुझे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाता, मैं दलित हूं तो क्या मैं ये कहने लगूंगा कि दलित समाज का अपमान हो रहा है? देखिए, बोलने का तो अपना तरीका, खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष है, खूब बोलते हैं, और जब आदमी के मन में पीड़ा आती है ना कहीं तो अपनों को ढूंढता है। आज जिस पीड़ा से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप में दुख में व्यक्ति अपने लोगों को याद करता है। और देखिए, हमें भी प्राइड है जब वो उपराष्ट्रपति बने, तो ये थोड़ा कि किसी के काम आता है उपराष्ट्रपति इसलिए गर्व होता है, लेकिन जिस समाज से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, सबको अच्छा लगा कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बना है। तो ये भावना तो हम सबके अंदर है। और खड़गे साहब का मुझे तो लगता नहीं कि किसी ने कभी अपमान किया हो। वो पार्लियामेंट के अंदर की बात है कि कभी बोल पाते हैं, कभी नहीं बोल पाते, लेकिन जिस तरह से जो मिमिक्री की गई, और राहुल गांधी का हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं वो कल्याण बनर्जी के उस पर, और मैं कल्याण बनर्जी को भी कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली है, बंगाल नहीं है, संभल कर रहो। यहाँ इलाज करना हमारे पे भी आता है, हम अच्छा इलाज करते हैं कई बार। आपने जैसा बताया कि इस पर रिएक्शन आ रहा है, लोगों में रोष है, किस प्रकार के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये किसान समुदाय ऐसा है, भावनात्मक रूप से होता है, और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। आप गांव में किसी बुजुर्ग को कुछ कह के देखो, सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा, नहीं भाई हमारे बुजुर्गों को कुछ मत कहो। तो धनखड़ साहब हमारे बुजुर्ग हैं, ये अपमान बर्दाश्त से बाहर है, और बर्दाश्त हम करेंगे भी नहीं, इसका जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी ने एक बात ये भी कही कि हमारे 150 एमपी सस्पेंड कर दिए, उसके ऊपर कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? देश में पहली बार हो रहा है, संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि विपक्ष, लगभग पूरा विपक्ष खाली कर दिया गया राज्यसभा और लोकसभा से। देखिए, उनके जो मुद्दे हैं हम अपने आप तक रखें, बात करें, जाके बात करके सस्पेंशन वापस हो जाता है, लेकिन बात भी नहीं करना चाहते। कह रहे गृहमंत्री आओ, गृहमंत्री बोल रहे हैं, वो बाहर बैठे हैं। भाई गृहमंत्री तो बोलने के लिए आज ही सबके बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहस से बचना चाहते थे। ये इतने अच्छे कानून हैं जो पहली बार आज़ादी के बाद इस तरह के कानूनों में परिवर्तन हो रहा है, अंग्रेजों के समय के कानून थे, इसमें तो उन्हें डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए था, अपने सुझाव रखने चाहिए थे। देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कानून जिन पर आज संसद में बहस चल रही थी और जिस पर गृहमंत्री जवाब दे, तो गृहमंत्री तो संसद में ही है रोज, गृहमंत्री कहाँ बाहर हैं संसद से? नहीं, लेकिन ये तो बात सच है बालियान साहब कि इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष के सांसदों का निलंबन कभी नहीं हुआ है इससे पहले, तो वही कह रहे हैं कि तो आपके पास बहुमत है, बहुमत की लाठी चला रहे हैं। देखिए, कुछ बातें हुई थी कि प्ले कार्ड लेकर नहीं आएंगे, जब नई संसद में आया, नई तरीका, सभी पार्टी के लोग बैठे थे, उन्होंने आपस में तय किया था इस तरह से हम संसद चलाएंगे। और जिस बात पे भी कहते हैं बहस करने के लिए सरकार तैयार है। अगर आप बहस भी नहीं करना चाहते, आप संसद भी नहीं चलने देंगे, आप शोर मचाएंगे, तो और सरकार को बिल पास करनी है, तो कोई तो तरीका होगा कि सरकार अपना कामकाज करेगी। इनके भरोसे तो सरकार बैठ नहीं सकती, नहीं तो कुछ करना नहीं है, तो सरकार को अपने काम करने थे। और जब भी निलंबन पहले भी कभी हुए हैं, अभी राघव चड्ढा का निलंबन हुआ था, बीच में रद्द किया गया। सरकार से जब भी स्पीकर से आप बात करेंगे तो निलंबन रद्द हो जाएगा। आप पार्टिसिपेट करिए, बात करिए, तुरंत रद्द होगा। निलंबन रद्द होने में कौन सी बड़ी बात है? लेकिन संसद में चूक होती है, दो लोग लोकसभा के चेंबर में घुस आते हैं, इतनी बड़ी सेंधमारी हुई संसद की सुरक्षा में, इस पर वो गृहमंत्री के स्टेटमेंट की अगर मांग कर रहे हैं तो क्या गलत है? देखिए, स्पीकर पहले ही कह चुके थे कि संसद के अंदर का मामला उनके अंतर्गत आता है। उन्हें खेद भी व्यक्त किया, पत्र भी लिखा है सभी सांसदों को और सारी बात बताई। और अगर आप हर बात में जिद करेंगे गृहमंत्री, और गृहमंत्री तो आ रहे थे इस बिल पे बोलते, ये बिल कानून से संबंधित था, कानून पे बिल पे बोलते, इस पे भी अपनी बात रखते, और अगर विपक्ष चाहता तो इस पर अलग से चर्चा कराई जा सकती थी। लेकिन वो तो एकदम से खड़ा होकर एक दबाव की राजनीति करना है कि भाई तुरंत आओ, उनकी हर बात मानो, इस तरह से लोकतंत्र में नहीं चलाया सकता। बालियान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। संजीव बालियान जी, विपक्ष संसद में अवरोध पैदा कर रहा है, इसलिए कार्रवाई हो रही है, उनका कहना है, और जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को महंगा साबित होगा।